स्त्रियां चरित्रहीन कब होती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, स्त्री या पुरुष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में फिर से एक छोटी सी कहानी। एक कहानी आपके लिए सिखाएगी कि संसार में स्त्रियां कब चरित्रहीन होती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, स्त्री है या पुरुष है। इस विषय को लेकर के दोस्तों इस कहानी में हम चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो स्त्री चरित्रहीन हो जाती है इसका जिम्मेदार स्वयं स्त्री ही है या पुरुष भी है। दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि स्त्रियां जो चरित्रहीन होती हैं, जो स्त्रियां गंदे कर्मों की ओर चली जाती हैं, अपने कामो वासना हवस की प्यास बुझाने के लिए गंदे कर्म करने लगती हैं, पराये पुरुष से जाकर के प्रेम करने लगती हैं, तो इसकी जिम्मेदार स्वयं स्त्रियां ही हैं। क्या दोस्तों ये सत्य है कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं वो स्वयं ही इसका जिम्मेदार है? कुछ लोगों का यह भी मानना है दोस्तों कि पुरुष भी जिम्मेदार हैं। तो आइए मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने का यह प्रयत्न करेंगे कि स्त्रियां जो चरित्रहीन होती हैं वो कब होती हैं और इसका जिम्मेदार क्या स्वयं स्त्रियां ही हैं या पुरुष भी हैं। इसके बारे में आपको समझाने का पूरा हम प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस कहानी के माध्यम से हम आपको बता पाएं कि इसका जिम्मेदार कौन है, स्त्री है या पुरुष है। आपसे दोस्तों निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनिएगा। कहानी को अधूरा छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि अधूरी कहानी यदि आप सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी। आपको यह ज्ञान नहीं हो पाएगा कि स्त्री के चरित्रहीन होने का जिम्मेदार जो है वो स्त्री ही है या पुरुष भी है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। और अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी दोस्तों किसी भी प्राणी के जीवन में काम नहीं आती है। इसलिए ज्यादा नहीं तो 2 मिनट का समय निकाल करके हमारी इस छोटी सी कहानी को पूरा ही सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और यदि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो इस जानकारी को लेने और कहानी के सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना। चलिए दर्शक भाइयों, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल है, अर्थात शिक्षाप्रद है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध जो थे, जब सन्यास धारण करते हैं, जब सन्यासी बनते हैं, युवावस्था उनकी होती है, तो वे इस दुनिया में भ्रमण करने लगते हैं। और इस दुनिया में भ्रमण करते 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 एक गांव में जब वे पहुंच जाते हैं और गांव वाले उनका अच्छी तरीका से स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, खास खुशामद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे बहुत ही अच्छे संत हुए हैं जिनके लिए अक्सर सभी लोग जानते हैं। जब महात्मा उस गांव में पहुंचे, अधिक सम्मान हुआ, तो प्रिय दोस्तों उस गांव में एक स्त्री आती है और स्त्री ने महात्मा की युवावस्था को देख करके, महात्मा बुद्ध की सुंदरता को देख करके उनके पास में आकर के कहती है कि हे युवावस्था के सन्यासी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम करती हूं और आपसे ये जानना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं कि आप देखने में एक राजकुमार लग रहे हैं, आपके सन्यासी होने का क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है। इस सुंदर सी युवावस्था में एक राजकुमार दिखते हुए भी और आपने सन्यास जो धारण किया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों उस स्त्री के ऐसा पूछने पर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि हे देवी, मैंने इसलिए ये सन्यास धारण किया है, मेरे 3 प्रश्न हैं और उन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, उनका रहस्य जानने के लिए मैंने ये सन्यास धारण किया। स्त्री कहती है कि महाराज, आपके वो 3 प्रश्न कौन से हैं जिनकी वजह से आप महात्मा बन गए। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हे देवी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हमारा ये जो सुंदर आकर्षण शरीर है, जो युवा अवस्था है, ये आप देख रही हैं, ये जल्दी ही वृद्ध होगी
और वृद्ध होने के बाद में इसको फिर बीमारी लगेगी, और बीमारी के बाद में ये युवावस्था जो शरीर है ना, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यही हमारे 3 प्रश्न हैं। मैं ये जानना चाहता हूं और इसी प्रश्नों के जवाब को जानने के लिए मैं निकला हूं कि जो हमारा ये आकर्षण युवावस्था जो शरीर है, ये जल्दी वृद्ध होगा और इसको फिर बीमारी लगेगी, फिर जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी का रहस्य जानने के लिए, इसी का ज्ञान जानने के लिए मैंने संन्यास धारण किया। दोस्तों, उस स्त्री ने महात्मा बुद्ध के मुखारबिंद से ऐसा ज्ञान भरे प्रश्न सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो जाती है और खुश होकर के उसने हाथ जोड़ करके महात्मा बुद्ध से कहा है कि हे स्वामी, मैं आपके ऐसे ज्ञान भरे प्रश्नों को सुनकर के बहुत ही आपसे खुश हूं और मैं आपको भोजन कराना चाहती हूं। मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि कल जो है आप हमारे यहां भोजन करें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है देवी, आप भोजन बनाइएगा और कल मैं तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए अवश्य आएंगे, अपने चेलों के साथ में आएंगे। दोस्तों, वह स्त्री खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और महात्मा बुद्ध को अच्छा भोजन खिलाने के लिए प्रसन्न होकर के तैयारी में जुट जाती है और सोचती है कि मुझसे कोई ऐसी गलती न बन जाए जिससे हमको ये बाद में खेद हो पछताना पड़े कि हमने स्वामी जी के लिए अच्छा भोजन नहीं करा पाया। इसलिए दोस्तों, अच्छा भोजन बनाने के लिए और महात्मा जी को खिलाने के लिए वह जुट जाती है। इधर दोस्तों, गांव वालों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जी जो हैं वो कल उस स्त्री के घर में भोजन करने के लिए जाएंगे। धीरे धीरे वह बात सारे गांव में जब फैल जाती है तो दोस्तों, सारे गांव वाले मुखिया को साथ लेकर के महात्मा बुद्ध के पास में पहुंचते हैं। सभी गांव वाले जाकर के प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके गांव वाले कहते हैं कि हे स्वामी, आपसे हमारा एक निवेदन है, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, क्योंकि आप एक अच्छे संत हैं, धार्मिक संत हैं और आप एक पवित्र संत हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूं और वही निवेदन आपसे करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध पूछते हैं, कहो बात क्या है, किस लिए आप लोग हमसे इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, बात क्या है, खुल करके बताओ। तो दोस्तों, गांव वाले कहते हैं कि देखिए स्वामी, कल जो आप उस स्त्री के घर पे भोजन करने के लिए जाएंगे, जिस स्त्री ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है, आप जरूर जाएंगे। बोले हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि उस स्त्री ने प्रेम से हमको भोजन जमाने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? तब सारे गांव वाले जो थे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे स्वामी जी, यही तो आपसे निवेदन है कि कल उस स्त्री के घर पे आप भोजन करने के लिए न जाएं। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? तब गांव वाले कहते हैं कि हे स्वामी जी, बात यह है कि जिस स्त्री के घर पे आप कल भोजन करने के लिए जाएंगे, उस स्त्री के घर पे भोजन करना आपके लिए योग्य नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? जवाब दिया, वह स्त्री जो है वो चरित्रहीन है, उसका चरित्र बहुत ही गंदा है। उसके घर पर प्रतिदिन पता नहीं कितने लोग आते हैं और उसे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। कितने लोगों की वो हवस का शिकार बन जाती है। उसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि मैं इतना गंदा कर्म कर रही हूं, इतनी चरित्र से गिर चुकी हूं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह इस गांव की नजर में और इस क्षेत्र की भी नजर में नजरों से गिरी हुई है और बहुत ही गंदे चरित्र की स्त्री है, और आप एक पवित्र संत हैं, इसलिए उसके यहां भोजन करने के लिए मत जाएं, क्योंकि उस स्त्री के घर पे यदि आप भोजन करेंगे तो आप अवित्र हो जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है, आप भी गंदे कर्मों की ओर जा सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप एक अच्छे संत हैं और आप गंदे कर्मों की ओर आपका मन न जाए, इसलिए हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। दोस्तों, गांव वालों के ऐसा कहने पर तब महात्मा बुद्ध जो है थोड़ा मुस्कुराते हैं और उसके बाद में जो गांव के मुखिया गए हुए थे उन्हें अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि हे मुखिया, तुम तो इस गांव के मुखिया हो, क्या तुम भी ये सत्य मानते हो कि वह स्त्री चरित्रहीन है, उसका बहुत ही गंदा चरित्र है? तब दोस्तों गांव के मुखिया कहते हैं कि हाँ महाराज, मैं ये सौगंध खा करके कह रहा हूं कि वह स्त्री बहुत ही चरित्र है, उसका बहुत ही गंदा चरित्र है और वो अपने चरित्र से बहुत ही हीन हो चुकी है। इसलिए ये गांव वाले जो कह रहे हैं कि आप उसके यहाँ भोजन करने के लिए न जाएं, तो हमारा भी आपसे यही कहना है कि आप उसके यहाँ भोजन करने के लिए कदापि न जाएं। दोस्तों,
मुखिया की ये बात सुन करके तब महात्मा बुद्ध जो है मुखिया का हाथ पकड़ते हैं, एक बायां हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जो आपका ये दायां हाथ है इस हाथ से ताली बजाओ। तब मुखिया कहते हैं कि हे महाराज, एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? आपने एक हाथ तो हमारा पकड़ रखा है और आप कहते हैं कि एक हाथ से ताली बजाओ। तो स्वामी जी, एक हाथ से ताली तो कभी बज ही नहीं सकती है, मैं कैसे बजाऊं? तब दोस्तों महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि हे मुखिया, और सुनिए मेरे गांव के लोगों, मेरे प्रिय लोगों, जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है तो वह स्त्री भी स्वयं चरित्रहीन नहीं हो सकती है। ये आपने कभी विचार किया है? ये आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो एक तरफ से वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपके गांव की ये स्त्री चरित्रहीन हुई है, इसका गंदा जो चरित्र हुआ है वो स्वयं इसकी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसके चरित्रहीन होने के जो जिम्मेदार हैं वो पुरुष हैं। जरा विचार करिए आप लोग। हे मुखिया, आप तो गांव के मुखिया हैं, क्या आप भी अज्ञानियों जैसी बातें सोच रहे हैं? जब इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो क्या ये स्त्री चरित्रहीन हो सकती थी? इसलिए तुम लोग हमारी बात को समझने की कोशिश करो। आज जो ये गांव की चरित्रहीन स्त्री है जिसको आप बता रहे हैं, इसका जिम्मेदार ये स्त्री स्वयं नहीं है, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर आप लोग इसके चरित्र को गंदा नहीं करते, आप लोग इसे अपनी हवस का शिकार नहीं बनाते, तो ये भी आज चरित्रहीन नहीं होती और इस स्त्री के ऊपर आज आप उंगली नहीं उठाते, इसे इस गंदी दृष्टि से नहीं देखते। क्या ये अकेले चरित्रहीन बन सकती थी? क्या ये अपना चरित्र अकेले ही गंदा कर सकती थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका चरित्र अगर गंदा है तो आप लोगों ने किया है, आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। और आप कह रहे हो कि आप इसके यहां भोजन करने के लिए ना जाओ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं उसके घर पर कल भोजन करने के लिए जरूर जाऊंगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के ऐसा समझाने पर गांव के मुखिया और गांव वाले सभी लोग लज्जित हो जाते हैं और अपना सिर नीचे झुका लेते हैं, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि हे स्वामी जी, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सत्य कहते हैं कि स्त्री जो चरित्रहीन होती है वह स्वयं नहीं होती है, इसका जिम्मेदार पुरुष ही होता है। अगर पुरुष उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उसके पास ना जाए, उसके साथ गंदा और घिनौना कर्म ना करे, तो स्त्री कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती है। स्त्री तो हमेशा चरित्रवान वो बनी रहेगी। दोस्तों, सारे गांव वाले जो थे वो इस तरह से लज्जित होकर के महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगला दिन जब होता है तब बड़ी खुशी खुशी के साथ में महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को लेकर के उस स्त्री के घर पे जाकर के और उसके घर पे भोजन करते हैं और उस स्त्री के लिए समझाते हैं कि आपके ऊपर जो गांव वाले ये उंगली उठा रहे हैं कि आपका चरित्र गंदा है, आप चरित्रहीन हैं, तो आज के बाद में अगर आप हमको मानती हैं, हमारे ज्ञान को मानती हैं, हमारी बात को यदि आप मानती हैं, तो आज से ये कर्म करना बंद कर दो। जो भी पुरुष आपके पास में आए उसके लिए भाई पिता के समान समझिए, छोटा है तो उसे बेटा के समान समझिए और चरित्रहीन होने से हमेशा बचिए। बेटा, यही तुमसे हमें उम्मीद है, क्योंकि आज सारे गांव वालों ने हमसे ये क्षमा मांगी है, क्योंकि आप चरित्रहीन हुई हैं तो इसका जिम्मेदार स्वयं आप ही नहीं, इस गांव के पुरुष हैं। और आज के बाद कोई भी पुरुष आपको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए नहीं आएगा, ऐसा हमारे अंदर विश्वास है। दोस्तों, वह स्त्री क्षमा मांगती है, खुशी खुशी भोजन कराती है और संकल्प करती है कि आज के बाद मैं ऐसा घृणित कर्म, गंदा कर्म हमेशा के लिए छोड़ती हूं और परमात्मा का आज के बाद में ध्यान करूंगी। दोस्तों, खुशी खुशी भोजन करने के बाद फिर महात्मा जी जो थे बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर के वहां से आगे के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको सिखाती है कि स्त्रियां जो चरित्रहीन होती हैं वो कब होती हैं? वो जब ही होती हैं जो पुरुष उन्हें चरित्रहीन होने से मजबूर कर देते हैं, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। जिस तरह से स्त्रियां चरित्रहीन हो जाती हैं और इसका जिम्मेदार पुरुष ही है, स्त्री कभी नहीं है। क्योंकि अगर पुरुष उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उसके साथ या उसके पास में न जाए, उसको गलत भावनाओं से, गलत दृष्टि से ना देखे, उसके साथ गंदा कर्म करने के लिए तैयार ना हो,
तो स्त्री की हिम्मत नहीं है दोस्तों वह चरित्रहीन हो जाए। इसलिए चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, इसका जिम्मेदार पुरुष ही है। यही कहानी दोस्तों आपको सिखाती है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हमने इतनी स्त्रियों के लिए अपने हवस का शिकार बना लिया, मैंने इतनी स्त्रियों के साथ में विषय भोग किया। ये सोच करके वे अपने को गौरवान्वित समझते हैं और इसी तरह से यानी कितनी स्त्रियों के चरित्र को गंदा करने के लिए उल्टे सीधे कर्म आगे के लिए करते रहते हैं और स्त्रियों को चरित्रहीन बना देते हैं, जिससे अधिकांश स्त्रियों को चरित्रहीन बना देते हैं और समाज में उन्हें जीने के लायक नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है आपको ये सिखाती है, आप लोगों से यही मेरा कहना है और हमें उम्मीद भी है कि आप किसी भी स्त्री के चरित्र को गंदा करने का प्रयास मत करना, उसे समाज में जीने के लायक छोड़ देना। अगर आप हवस के पुजारी बनकर के उसके साथ में विषय भोग करने के लिए अगर आप इसी तरीका से तत्पर लीन रहेंगे और स्त्रियों का चरित्र गंदा करते रहेंगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। और एक दिन वो आएगा कि आप भी समाज में जीने के लायक नहीं रहोगे और समाज में सिर उठा करके चलने के भी लायक नहीं रहोगे। इसलिए आपसे उम्मीद है कि स्त्रियों के चरित्र को गंदा कभी मत करना। यही कहानी आपके लिए सिखाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल पाए और वे भी स्त्रियों के चरित्र को गंदा करने से बच पाए। दोस्तों अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।